morning, students. Should wizard get mommy? This is our today's lesson, and that is from your Vistas book. Normally, what happens? Students, they know the storyline, they have the knowledge of the characters, but they don't know how to start the answer. Even they start thinking about the opening line during the exam. So, this video is a little bit different and will give you solution to all your problems. इस वीडियो में there is a list of 25 sentences that you can use as it is in your answers. जुआन एक 4 साल की छोटी लड़की है। इसका निकनेम जो है। लगभग पिछले 2 साल से वह अपने पिता जैक से बेड टाइम स्टोरीज सुनती आ रही है। जो अटेंटिवली कहानियाँ सुनती है और इमोशनली इन्वॉल्व भी हो जाती है। वो इंक्विजिटिव रहती है, इंटरप्ट करती है अपने फादर को इन बिटवीन, और जहाँ उसके फादर की कभी गलती हो जाए तो उनको करेक्ट भी करती है। जैक की कहानियों में बेसिक पैटर्न हमेशा सेम रहता है, बस स्लाइट सी वेरिएशन करता है। रॉजर आमतौर पर एक स्मॉल क्रीचर और जिसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि रॉजर फिश, रॉजर स्क्विरल, रॉजर चिपमंक और अब रॉजर स्कंक। रॉजर स्कंक फाउल स्मेलिंग क्रीचर है। दूसरे एनिमल्स उसको स्टिंकी स्कंक कहकर बुलाते हैं और उसको टीज करते हैं। उससे पेन और ह्यूमिलिएशन ये बर्दाश्त नहीं होती, बिकॉज ही इज लेफ्ट अलोन एंड अवॉइडेड बाय द फ्रेंड्स। रॉजर स्कंक के सैड और आइसोलेटेड रहने की वजह से जो उदास हो जाती है, क्योंकि बच्चे के लिए उसके फ्रेंड्स की एक्सेप्टेबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है और यही एक बच्चे का वर्ल्ड व्यू है। जैक के बचपन के खुद के अपने कुछ इंस्टेंसेस हैं इंसल्ट के और ह्यूमिलिएशंस के जिनकी उसे याद है। इवन जो कहानी के राइटर हैं जॉन अपडाइक, उनका ट्रबलसम चाइल्डहुड की भी इसमें झलक मिलती है। In the tip top of the big tree, there lives a wise old owl which is enormous in size, और skunk ultimately अपनी प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए आउल के पास जाता है, जो आगे उसे विजर्ड के पास जाने के लिए कहता है। विजर्ड जो कि मैजिशियन, जादूगर है, और वो टाइनी लिटिल ओल्ड मैन है with a long white beard and a pointed blue hat. उसके पास मैजिकल पावर्स हैं, जिससे कि वो मैजिक स्पेल से स्कंक की बदबू हटाकर उसे गुड स्मेलिंग क्रीचर बना देगा। विजर्ड एक लिटिल व्हाइट हाउस में रहता है, जो कि डार्क वुड्स में है, अंडर द एप्पल ट्री, इनटू द स्वैम, ओवर द क्रीक। क्रीक मतलब छोटी रिवर। विजर्ड अपने घर में मैजिक थिंग्स जो कि एक बिग डस्टी हीप में पड़ी हुई हैं, उसमें से मैजिक वैंड लेकर स्कंक की न्यू स्मेल कर देता है, बिकॉज रॉजर स्कंक वांटेड टू स्मेल लाइक रोजेस। विजर्ड की मैजिक स्पेल करने की फीस है 7 पेनीज, बट रॉजर स्कंक के पास ओनली 4 पेनीज हैं। तो रिमेनिंग पेनीज के लिए विजर्ड ही उसको गाइड करता है दैट यू गो टू द एंड ऑफ द लेन, देयर यू विल फाइंड अ मैजिक वेल, एंड व्हेन ही टर्न्स अराउंड 3 times there, then he will get the remaining pennies and can pay the fees. न्यू स्मेल से रॉजर स्कंक बहुत खुश है। ही रैन इनटू द वुड्स। दूसरे एनिमल्स उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। उसकी अच्छी स्मेल के कारण वो उसे अपने साथ बहुत सी गेम्स भी खिलाते हैं। मम्मी स्कंक को जब रॉजर की चेंज्ड स्मेल का पता चलता है, तब उसको बहुत गुस्सा आता है, बिकॉज उसे ऐसे लगता है कि स्कंक की आइडेंटिटी ही चेंज हो गई है और उसे वापस ओरिजिनल स्कंक बनाने के लिए वो विजर्ड के पास उसे लेकर जाती है। शी टेक्स एन अम्ब्रेला एंड हिट्स द विजर्ड राइट ओवर द हेड। डैडी के साथ मिलकर वो सब लेविश मील खाते हैं। मम्मी स्कंक सोते वक्त स्कंक को हग करती है और खुश होती है कि इवेंचुअली
उसकी ओरिजिनल स्मेल वापस आ गई है। रॉजर स्कंक की ओरिजिनल फाउल स्मेल वापस आ पर फिर भी उसे अदर एनिमल्स ने एक्सेप्ट कर लिया जैसा वो है एंड दे डिड नॉट माइंड प्लेइंग विद हिम। जैक एक कंपैशनेट एंड गुड फादर है। He wants to tell moral values through his stories, so he insists that whatever the parents do for their children is in their best interest. जैक इस वक्त अपने आप को अगली मिडल पोजीशन में फील करता है। वो बेबी सिटिंग से टायर्ड और एग्जॉस्टेड है। मोर ओवर उसकी वाइफ क्लेयर जो कि डाउनस्टेयर्स लिविंग रूम वुडवर्क को पेंट कर रही है, उसकी हेल्प के लिए भी जाना चाहता है। जो एडमेंट है और अड़ जाती है। शी सेज टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी द वे आई लाइक and she wants that wizard should hit the mommy back with the magic wand and chopping the plump arms forcefully. मॉमी एक्सपीरियंस्ड है और अगर रॉजर स्कंक अपनी फाउल स्मेल को रिटेन करता है जो कि उसका रिपल्सिव प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है नेचर का अगेंस्ट द एनिमीज, तो वो स्कंक के लिए बेटरमेंट में है। God's creation and God's decision should be the ultimate. जो भी जैसा भी भगवान ने हमें बनाया है उसकी हमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और हमें अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड रहना चाहिए because that is for our betterment only. This story raises a moral issue, conflict between the parental control and the child's freedom. पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए पर स्ट्रिक्ट पेरेंटल कंट्रोल ठीक नहीं है और चाइल्ड को फ्रीडम देते हुए बट उसे हमें प्यार से ही मोल्ड करना चाहिए बिकॉज द ओल्ड वैल्यूज आर चेंजिंग विद द मॉडर्न टाइम्स। So here is the opening line. Adults' perspective on life is different from that of a child's perspective. ये लाइन आप अपने आंसर को बोर्ड एग्जाम में इम्प्रेसिव बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट द एडल्ट्स हैव so many experiences, that is why they have the wider perception as compared to the child's limited perception.